Welcome back 9th class students. Let's continue the chapter motion, chapter number 8 that we have started in the previous videos. Let's continue the further topics of this chapter. Next term that is related to motion is speed. After distance and displacement, the next term that we have to understand in the motion is speed. स्पीड क्या होती है हम लोग डेली यूज करते हैं, जैसे व्हीकल्स में आपने देखा भी होगा कि हम लोग नोट करते हैं कि हम अपनी गाड़ी जो है, ऑटोमोबाइल जो है, वो कितनी स्पीड से इस टाइम पर चला रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग नोट करते हैं स्पीड होती क्या है। जैसे आप लोग बोलते हो कि मेरी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, इसका मीनिंग क्या हुआ? आप मुझे ये बता रहे हो कि 5 किलोमीटर मैं चल लेता हूं पर आवर, हर घंटे में, यानी वन आवर में मैं हर एक घंटे में 5 किलोमीटर चल लेता हूं। तो स्पीड बताने का मतलब है हम ये बता रहे होते हैं कि हम लोग कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाते हैं। बेसिकली हमारे बताने का तरीका ये होता है, जैसे मैं अगर ये बोलूं ना, मैं 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हूँ 5 आवर में, मैं 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हूँ 5 आवर में, अगर मैं ये बताऊं। अब किसी को स्पीड बताने लगूंगी ना, मेरे को ऐसे बोलना पड़ेगा 10 किलोमीटर पर 5 आवर, कि मैं हर 5 घंटे में 10 किलोमीटर चल लेती हूँ। हर 5 घंटे मतलब मुझे 5 घंटे लगते हैं 10 किलोमीटर चलने में। तो इस बात का तो मतलब यही निकल रहा है कि मैं 10 किलोमीटर जा रही हूँ, 5 घंटे मुझे लग रहे हैं, यानी मैं 5 घंटे में 10 किलोमीटर चलती हूँ, तो मेरी स्पीड होगी 10 किलोमीटर पर 5 आवर। अब ये तो पर 5 आवर के अकॉर्डिंग बता रहे हो। अगर मुझे 5 का ना निकालना हो, मुझे ये बताना हो मेरे पास 4 घंटे है तो मैं कितना चलूंगी, 3 है तो मैं कितना चलूंगी, तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा स्पीड 1 आवर के अकॉर्डिंग मेंशन करते हैं, क्योंकि 1 से निकालना तो आसान होता है, मल्टीप्लाई तो करना है। अगर हमें ये पता लग जाए 1 आवर में मैं 5 जा रही हूँ, तो 2 में 5 मल्टीप्लाई 2 यानी 10 चली जाऊंगी, 3 आवर में 15 चली जाऊंगी, तो सीधा मल्टीप्लाई करना आसान होता है। 1 से 1 एक बेसिक टर्म है, कहीं से भी निकालेंगे आसानी से निकल जाता है, जबकि यहाँ टाइम लगेगा, हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग जब भी स्पीड बताते हैं 1 आवर के अकॉर्डिंग, 1 यूनिट के अकॉर्डिंग, 1 आवर भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि स्पीड आप आवर में बता रहे हो, किलोमीटर पर आवर में, क्या पता आप मीटर पर सेकंड में बता रहे हो, तो सेकंड में भी बता सकते हो। तो कहेंगे पर यूनिट, कि 1 मीटर के अकॉर्डिंग, 1 मिनट के अकॉर्डिंग, 1 सेकंड के अकॉर्डिंग, या फिर 1 आवर के अकॉर्डिंग बताएंगे। पर यूनिट, यूनिट मतलब 1। तो अगर मुझे इसकी स्पीड निकालनी हो ना, तो मैं ये कह सकती हूँ, देखो मैं 5 आवर जा रही हूँ, कितनी देर लग रही है मुझे, 10 किलोमीटर, तो मैं 1 आवर जाने में क्या लूंगी, 10/5, यानी कि 2 किलोमीटर 1 आवर में चली जाऊंगी। मैं 1 आवर में 2 किलोमीटर जाऊंगी और 5 आवर में 10 चली जाऊंगी। तो मेरी स्पीड क्या हो गई, मैं 2 किलोमीटर जा रही हूँ हर आवर में, तो मेरी स्पीड हुई 2 किलोमीटर पर आवर। मैंने कैसे निकाला इसको, यहां से मैंने मैथ्स का ही तो यूज किया कि मैं 5 आवर में 10 किलोमीटर जा रही हूँ, तो 1 आवर में 10/5 यानी कि 2 किलोमीटर जाऊंगी, तो मेरी स्पीड हो गई 2 किलोमीटर पर आवर। हर घंटे में 2 किलोमीटर चली जाऊंगी, तो ये स्पीड। अब इसको मैंने क्या किया एक्चुअल में, 10 क्या था, डिस्टेंस कितना जो मैंने चला, बाय में 5 क्या था, टाइम टेकन। तो स्पीड होता क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय में टाइम टेकन, कि हम लोगों ने जितना टाइम लिया उस टाइम में हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, की बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है पर यूनिट टाइम। पर यूनिट वर्ड यूज किया अगेन, कि क्योंकि हम उसी के अकॉर्डिंग बताते हैं कि पर यूनिट में कितना किया है, तो टाइम के अकॉर्डिंग हमने उतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस। और हम बेसिकली बताते हैं कि हमने 1 आवर में या 1 मिनट में, 1 सेकेंड में, यूनिट टाइम में हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसलिए यूनिट वर्ड मेंशन्ड है। सो स्पीड का फॉर्मूला बना डिस्टेंस ट्रेवल बाय में टाइम टेकन। स्पीड को लिखते हैं v से, डिस्टेंस ट्रेवल को स्मॉल s से, और ये स्मॉल v ही रहेगा, टाइम टेकन को स्मॉल t से, तो v इज इक्वल्स टू s अपॉन t। और यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो तो s इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई t, v इक्वल्स टू, अगर आप t निकालना चाहो तो ये
टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से ही निकाल लो, टी इक्वल्स टू एस बाय वी, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ, तो हमारे पास एक ही से 2-3 फॉर्मूले निकल जाते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल में। बेसिक तो यही है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम कितने भी फॉर्मूले बना ले। नाउ एसआई यूनिट ऑफ, अब स्पीड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे काम की उसको नोट करो। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज, स्पीड की एसआई यूनिट की स्पीड को हम किस में मेजर करेंगे, मीटर पर सेकंड में। एसआई यूनिट क्या थी, एमके सिस्टम पे वर्क करती है, जिसमें हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में, मास को किलोग्राम में। तो हमारे पास डिस्टेंस मतलब लेंथ मीटर आ गया, टाइम टेकन मतलब कि टाइम है यानी कि सेकंड है इसकी स्पीड, तो ये बना मीटर बाय में सेकंड। तो ऐसा यूनिट स्पीड की आ गई मीटर पर सेकंड। लिखने का तरीका ऐसे भी स्लैश लगा के मतलब डिवाइड, या फिर पर को यानी इनवर्स डिवाइड वाली चीज को ऊपर लेके जाते हैं तो क्या कर देते हैं इनवर्स साइन, तो ये भी कर सकते हैं। सीजीएस सिस्टम, सीजीएस में लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, टाइम सेकंड में। तो सीजीएस सिस्टम स्पीड की बनी लेंथ सेंटीमीटर में और टाइम सेकंड में, सेंटीमीटर पर सेकंड। लिखने का वे ये। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। स्केलर मींस इसका क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। इट गिव्स नो आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। ये हमें बॉडी के मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है इस बात के बारे में बिल्कुल कोई आइडिया नहीं देते कि किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, सिर्फ ये बताएगा कि कितना जा रहे हैं कितने टाइम में। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, नो डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट स्पीड इज, स्पीड गिव्स एन आइडिया। अगर स्पीड इसका आइडिया नहीं देती तो स्पीड बताती क्या। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि स्पीड का काम क्या है, सिग्निफिकेंस बताइए, मतलब स्पीड क्या बताती है। सो स्पीड गिव्स एन आइडिया ऑफ, स्पीड हमें आइडिया देती है किसका, हाउ स्लो और फास्ट बॉडी इज मूविंग, कि बॉडी जो है वो कितनी फास्ट या फिर स्लो मूव कर रही है, बॉडी कितनी धीमे चल रही है, कितनी तेज चल रही है, ये हमें उसके बारे में बताती है। स्पीड का मतलब यही तो हुआ कि कितनी तेज या धीरे चल रही है। नेक्स्ट, स्पीड कैन बी जीरो। स्पीड जीरो हो सकती है किस केस में, अगर हम रेस्ट पर हैं, अगर हम चल ही नहीं रहे तो हमारी स्पीड जीरो। ओनली इन द केस ऑफ रेस्ट, सिर्फ रेस्ट के केस में। अदरवाइज स्पीड क्या होती है, पॉजिटिव, 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर तो प्लस लगा रहे हैं। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में मेंशन किया है कि नेगेटिव मींस डायरेक्शन। जब इसके डायरेक्शन ही नहीं है तो नेगेटिव साइन आएगा ही नहीं, सो स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। नेक्स्ट है, टू एक्सप्रेस हाई स्पीड वैल्यूज, ज्यादा स्पीड की वैल्यूज अगर आपको ज्यादा अमाउंट में, देखो वैसे तो मैंने कहा ऐसा यूनिट स्पीड की मीटर पर सेकेंड है, लेकिन मीटर लेंथ छोटा होता है, मीटर से बड़ी टर्म भी है किलोमीटर, सेकेंड टाइम तो बहुत छोटा हो गया, आवर में कैलकुलेट कर लें। तो अगर ज्यादा स्पीड मेंशन करनी है, वैल्यूज की ज्यादा है, तो हम स्पीड की यूनिट यूज करेंगे किलोमीटर पर आवर। लिखने का तरीका ऐसा पर आवर के नाम पर पी लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं। नेक्स्ट है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है, स्पीड ऑफ रनिंग ऑटोमोबाइल। किसी भी रनिंग मतलब चलती हुई, ऑटोमोबाइल मतलब व्हीकल्स, जो ये व्हीकल्स है मोशन में एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगर किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर आप देखना चाहते हो कि उस गाड़ी की स्पीड कितनी है, इज शोन बाय एन इंस्ट्रूमेंट, उसे एक इंस्ट्रूमेंट से दिखाया जाता है। गाड़ी के आगे लिखा होता है, मतलब सर्कल सा बना होता है, डिवाइस लगी होती है जो कि नीडल है, मूव करके बताती है कि अब आपकी गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है। तो एक ऐसी डिवाइस जो ऑटोमोबाइल में लगी होती है जो हमें उसकी स्पीड के बारे में बताएगी किसी भी मूवमेंट पे, उसी को कहा जाता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर गिव्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। वो जो स्पीडोमीटर है वो किस में मेजर करके बताता है, क्या वो एसआई यूनिट पे वर्क करता है, क्या वो सीजीएस पे, क्या फिर वो ज्यादा वैल्यूज बताता है इसीलिए किलोमीटर पर आवर। तो वो ज्यादा वैल्यूज बताता है इसीलिए किलोमीटर पर आवर में स्पीडोमीटर मेजर करता है हमारी स्पीड को। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ओडोमीटर। ऑटोमोबाइल में कितना डिस्टेंस अब तक चल चुका है, जैसे आपकी स्कूटी में लगा होता है कि आपकी स्कूटी अब तक कितने किलोमीटर चल चुकी है, उसको बोलते हैं ओडोमीटर, वो डिवाइस का नेम है। तो डिस्टेंस किसी व्हीकल ने अब तक कितना चला है वो मेजर करने के लिए जो डिवाइस है दैट इज नोन एज ओडोमीटर। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार इज और एनी ऑटोमोबाइल
is measured by another instrument. एक another instrument यूज किया जाता है, that is odometer. ओडोमीटर रिकॉर्ड करता है डिस्टेंस को इन किलोमीटर, किलोमीटर में मेजर करता है, किलोमीटर में बताएगा कि कितना डिस्टेंस आपकी गाड़ी या ऑटोमोबाइल कोई भी व्हीकल ट्रेवल कर चुका है. So it's all about the speed. Next term that we are going to study is velocity. Yes, before going to the next definition of velocity, there is another term related to speed, that is average speed. Average speed, average. देखिए नॉर्मल डेली लाइफ में हम लोग जहाँ जाते हैं, जैसे मान लो आप किसी व्हीकल से जा रहे हो, आप स्कूटी से जा रहे हो, आप क्योंकि बीच में ट्रैफिक आएगा, ब्रेकर आएंगे, आपको कट लेना पड़ेगा, आपको अपनी गाड़ी मोड़नी है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आप एक ही स्पीड से तो नहीं जा पाते, आप एक ही स्पीड से तो ट्रेवल नहीं कर पाते, तो दैट मीन्स आप उस टाइम पर अपनी स्पीड सेम नहीं रख पा रहे, तो आप ऐसे नहीं बोल पाओगे कि आपकी स्पीड पूरे रास्ते 60 किलोमीटर पर आवर थी, क्योंकि आप चल ही नहीं पाए, आपने बीच में से अपनी स्पीड कम भी की है, ज्यादा भी की है. तो अगर हम डेली लाइफ में हम कभी जैसे घर से स्कूल आ रही हूँ और आते हुए मैं कुछ रास्ता ज्यादा स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर आई, जबकि कुछ रास्ता मैंने 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर लिया, मैंने क्या कर लिया, अपनी स्पीड कम कर ली, मैं थक गई जिसकी वजह से मैंने अपनी स्पीड कम कर ली. तो अगर हमारी स्पीड कम ज्यादा होती है तो हम पूरे रास्ते का ये तो नहीं गिन पाएंगे ना कि पूरा रास्ता हमने इसी एक स्पीड से कैलकुलेट किया, इसी एक स्पीड से ट्रेवल किया. तो उस केस में हम क्या टर्म यूज करेंगे, तो अगर हमने पूरा रास्ता सेम स्पीड से नहीं किया, हमने स्पीड कम या ज्यादा की है, तो हम लोग बोलेंगे कि मेरे इस रास्ते को ट्रेवल करते हुए ये स्पीड को बोलेंगे एवरेज स्पीड, कि मेरी एवरेज स्पीड इतनी थी. तो एवरेज स्पीड का मीन्स क्या होता है, एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हमने डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, कि मैं टोटल तो इतना चली हूँ और मुझे इतना टाइम लगा है, तो मैं अपनी एवरेज स्पीड इससे कैलकुलेट कर सकती हूँ कि टोटल इतना चली, बाय में मुझे इतना टाइम लगा उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, तो मेरी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा. एवरेज स्पीड को भी वी से लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस को सेम वही, आप डिस्टेंस को डी से लिख रहे हो और टाइम टेकन को स्मॉल डी टी से, तो वही सेम रिप्रेजेंटेशन रहेगी. एग्जांपल दे देती हूँ, मान लो कि मैं पहले 5 किलोमीटर ना 1 आवर में गई, इसके बाद में 4 किलोमीटर गई 1 आवर में, तो अगर मुझे अपनी एवरेज स्पीड बतानी है तो मैं किसे बताऊंगी, मैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस ये हुआ. टाइम टेकन, पहले भी मुझे 1 आवर लगा, अब भी 1 आवर लग रहा है आने का जाने का, मतलब टोटल जो रास्ता चल रही हूँ, तो ये कितना बना 9 किलोमीटर, बाय में 2 आवर, किलोमीटर बाय में आवर चल रहा है, तो किलोमीटर पर आवर 9/2 मतलब 4.5, तो 4.5 किलोमीटर पर आवर की मेरी एवरेज स्पीड है. पहले तो स्पीड क्या थी, 5 किलोमीटर चल रही हूँ 1 आवर में, यानी 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी. उसके बाद मेरी स्पीड क्या हो गई, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई, लेकिन ना तो मेरी पर्टिकुलरली पूरे रास्ते में 5 रही, ना ही पूरे रास्ते में 4 रही. अब मुझे बताना है कि मैं जो चल के आई हूँ मेरी एवरेज स्पीड कितनी थी, तो कैसे बताना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस कितना चली, 5 + 4, टोटल टाइम लगा 1 + 1, 1 यहाँ 1 यहाँ, तो टोटल होगा 9/2 यानी कि 4.5 किलोमीटर पर आवर. इनके बीच की ही आएगी, क्योंकि एवरेज का मीनिंग यही तो है ना, एक ज्यादा कम, तो उनके बीच की वैल्यू आ जाएगी, ऑलमोस्ट बीच की आएगी, नियर अबाउट वैल्यूज आती हैं. नेक्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड, अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म स्पीड, एक बॉडी को कहेंगे कि उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर वो हर बार इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. 1 आवर में 5 किलोमीटर चला, वो अगले 1 आवर में भी 5 जाए, अगले 1 में भी 5 जाए, तो अगर इक्वल टाइम इंटरवल्स में हम इक्वल ही डिस्टेंस ट्रेवल करें, तो हमारी जो स्पीड होगी वो सेम होगी, और यूनिफॉर्म मतलब सेम, तो हमारी स्पीड कैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्म
स्पीड, नॉर्मली लाइफ में यूनिफॉर्म स्पीड नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि ब्रेकर्स हैं, अगर हम डेली ऐसे जा रहे हैं तो हम लोगों को स्पीड कम ज्यादा करनी पड़ती है। तो एक्चुअल में तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, बहुत रेयर होता है, कंडीशंस बनानी पड़ेंगी कि हम लोग अपनी स्पीड कम ज्यादा ना करें, मतलब रोड बिल्कुल साफ हो और टर्न ना लेना पड़े, ब्रेकर ना आए, तो वो कंडीशन हो सकती है, अदरवाइज नहीं। अब एग्जाम्पल देखिए, अ कार इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म स्पीड, एक कार को हम तब कहेंगे कि उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है इफ ऑफ से मान लिया कि उसकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। अगर इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब वो 1 आवर जा रही है, 1 आवर में 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। इफ इट ट्रेवल्स, अगर ये ट्रेवल करती है, अगर ये 1 आवर में 60 जा रही है तो हाफ आवर में कितनी चली जाएगी, 30 किलोमीटर। ऐसे ही हाफ आवर का मतलब क्या हुआ, हाफ आवर का, अगर आपको ये निकालना हो कि 1/4 आवर, 1/4 आवर में कितना जाएगी, बाय में 4 कर दोगे, यहां से 1 आवर से हाफ पे गए तो आपने डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब 1/4 लाना चाहते हो तो डिवाइड बाय 4 कर दो, 1/4, 60/4 क्या आ जाएगा, 60/4 यानी कि 15 किलोमीटर। तो अगर हम 15 किलोमीटर ट्रेवल कर जाएं, क्वार्टर ऑफ 1/4 को क्वार्टर बोलते हैं ना, तो आवर के क्वार्टर में अगर हम 15 किलोमीटर जा रहे हो तो हमारी यूनिफॉर्म चल रही है। ऐसे ही अब 1 आवर का मीनिंग था 60 मिनट, हम 60 मिनट में 60 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 1 मिनट में कितने जाएंगे, 60/60, तो यानी कि 1 किलोमीटर। तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, 1 किलोमीटर हम जाएं हर 1 मिनट में, तो 1 किलोमीटर 1 मिनट में ट्रेवल करें। तो अगर हर बारी वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हमारी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, हमने कहीं भी कम ज्यादा नहीं किया। जबकि 4.5 ये जो एवरेज थी, इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि हम पहले भी 4.5 की स्पीड से चल रहे थे और अब भी, यहाँ तो क्या था 5 की स्पीड से 4 की स्पीड से कम ज्यादा हो रही थी, तो वो तो थी एवरेज। यूनिफॉर्म का मतलब पूरे रास्ते उसी स्पीड से ट्रेवल किया, तो हर बारी उसको रूल को फॉलो करेगा। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड से काफी रिलेटेड है, बस इनमें एक ही टर्म का डिफरेंस है और उसकी वजह से पूरा चेंज हो जाता है। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है, सेम वैसे वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। यहां तक डेफिनेशन स्पीड की लग रही है। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, ये क्या होती है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम में इन अ गिवन डायरेक्शन। इसने आकर पूरी डेफिनेशन चेंज कर दी। किसी एक ही डायरेक्शन में आपने पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसी को बोलते हैं वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी में डायरेक्शन एक्स्ट्रा है स्पीड से, तो इसका फॉर्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बाय में टाइम टेकन। अब किसी एक ही डायरेक्शन में डिस्टेंस अगर हम चलते हैं, आपने पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाता है जब हम सीधा सीधा चले, स्ट्रेट पाथ करें। हमें यहां से यहां जाना है, अगर मैं इसी रास्ते को फॉलो कर रही हूँ तो मेरा डिस्टेंस भी इतना ही आएगा और डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ सीधा ही होता है। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल करते हैं तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल। तो ये गिवन डायरेक्शन का मतलब कैसे एक ही डायरेक्शन बार बार चेंज नहीं करनी, मतलब सीधी लाइन है। तो गिवन डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करे बाय में टाइम टेकन, इसका मीनिंग क्या निकलता है, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बना डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। सो वेलोसिटी की डेफिनेशन हम या तो ऐसे लिख दें कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड है किसी एक डायरेक्शन में पर यूनिट टाइम में, या हम इसे ये लिख दें कि इसका मतलब जब डिस्प्लेसमेंट निकल रहा है तो इसे क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑकर्ड। ट्रेवल नहीं बोलते क्योंकि डिस्प्लेसमेंट छोटा रास्ता जरूर होता है, लेकिन ये नहीं होता कि हमने वो ट्रेवल भी किया, हम लोग चल के नहीं गए, जरूरी नहीं है। मे बी हम सिर्फ कैलकुलेट करवा रहे हैं कि छोटा रास्ता ये हो सकता है, मतलब ये छोटा रास्ता है पर हम गए बड़े रास्ते से। तो ये जो होता है ये कभी भी ट्रेवल नहीं करते, वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि इसका गलत मीनिंग आ सकता है। तो हम या तो प्रोड्यूस कहेंगे कि इसमें इतनी डिस्प्लेसमेंट आ रही थी, ऑकर्ड इतनी आ रही थी। पर यूनिट टाइम सेम वही, ऐसा यूनिट वेलोसिटी की, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं, मीटर में, टाइम सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। सीजीएस सेंटीमीटर पर सेकंड, और अगर ज्यादा अमाउंट में मेजर करना है तो किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल सेम है, डिटो कॉपी जैसे स्पीड में किया, बस यहाँ पर ये चेंज, एक तो
ये चेंज आया डायरेक्शन, अब डायरेक्शन आ गई तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसीलिए कौन सी क्वांटिटी आ गई, वेक्टर क्वांटिटी। सो ये था वेलोसिटी के अबाउट। अब वेलोसिटी और स्पीड के बीच का डिफरेंस देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि डिफरेंशिएट करना तो काफी जरूरी रहेगा। सो लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। यस, नाउ हियर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, ऑलमोस्ट डेफिनेशन मैच कर रही थी, बस एक डायरेक्शन का फैक्टर एक्स्ट्रा आया वेलोसिटी में। क्या है ये, स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ टेल अबाउट हाउ फास्ट और स्लो अ बॉडी इज मूविंग। स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही ये बताते हैं कि कोई बॉडी कितनी तो फास्ट चल रही है और कितनी स्लो चल रही है, उसकी फास्टनेस के बारे में बताते हैं। बट वेलोसिटी ऑल्सो टेल्स, पर वेलोसिटी साथ ही साथ ये भी बता देता है एग्जैक्ट डायरेक्शन इन विच बॉडी इज मूविंग, वो डायरेक्शन जिसके अंदर बॉडी मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, वेलोसिटी डायरेक्शन भी मेंशन कर देता है, ये एक्स्ट्रा फैक्टर है। दैट मीन्स स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है सिर्फ, जबकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी है, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो मेन डिफरेंस यही था कि ये स्केलर है और ये वेक्टर है। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। हमने यूनिफॉर्म स्पीड किया, अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करें इक्वल टाइम इंटरवल में, देन द बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म स्पीड। नाउ इसका अपोजिट है नॉन यूनिफॉर्म, यानी यूनिफॉर्म नहीं है, यानी टाइम इंटरवल तो हम इक्वल नोट करेंगे कि 1 आवर में पहले कितना चल रहे थे, अब कितना 1 आवर में चल रहे हैं, उसके बाद 1 आवर में कितना चलेंगे। लेकिन जो हम चल रहे होंगे, पहले मान लो 5 किलोमीटर चल पाए, नेक्स्ट अब 1 आवर में हम 4 चल पाए, नेक्स्ट में हम 3 चल पाए, हमारी स्पीड जो डिस्टेंस है हम ट्रेवल कर रहे हैं वो कम होता जा रहा है क्योंकि हमारी स्पीड कम हो रही है। तो इसे बोलेंगे कि हमारी स्पीड फिक्स नहीं है, यानी यूनिफॉर्म नहीं है, दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म, और इसको जैसे फिक्स को कांस्टेंट वर्ड यूज करते हैं, यानी यूनिफॉर्म स्पीड को हम कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं, वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम वेरिएबल, क्योंकि बार बार चेंज होने केबल है, बार बार चेंज हो रही है, तो वेरिएबल स्पीड कहेंगे। When a body cover unequal distance, अब body unequal distance cover करती है in equal interval of time, then the body is said to have non-uniform or variable speed. Example, practical life में होती नॉन यूनिफॉर्म है, कभी भी एक स्पीड से हम चल ही नहीं पाते बिकॉज ऑफ ब्रेकर, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक और एनी अदर रेजिस्टेंस। स्पीड ऑफ अवर व्हीकल इज नॉन यूनिफॉर्म इन प्रैक्टिकल लाइफ। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मतलब सेम, कांस्टेंट रहेगी वेलोसिटी। वेलोसिटी का मीन्स क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम, यानी हम इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि डायरेक्शन भी होगी। सो व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जब एक बॉडी एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में जा रही है, कवरिंग इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल टाइम इंटरवल में, देन द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म और कांस्टेंट। तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं है तो यहाँ क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा किसी एक डायरेक्शन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। सो व्हेन अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अनइक्वल डिस्टेंस चले इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी, जैसे स्पीड हमारी सेम नहीं रहती, हम लोग अगर बार बार अपनी डायरेक्शन बदल रहे हैं मतलब हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, हमारी स्पीड की वैल्यू भी मे बी कम हो रही हो, पहले 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे अब 4, तो यहाँ पर डायरेक्शन भी बदले और वैसे भी वेलोसिटी में भी तो डिस्टेंस वर्ड आया, तो हम डिस्टेंस ही चेंज कर रहे हैं तो हमारी वेलोसिटी बदल रही है। सो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है यूनिफॉर्म रेट से, यूनिफॉर्म स्पीड से, कि पहले भी 1 कम हो, अगले जो 1 आवर होगा उसमें भी 1 ही किलोमीटर कम हो, अगले 1 आवर में 1, मतलब बराबर बराबर कम होनी चाहिए या बराबर बराबर बढ़नी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से, सेम स्पीड से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम इंटरवल में, एक पीरियड में यूनिफॉर्मली हमारी स्पीड चेंज हो रही है, चाहे कम हो या ज्यादा हो, देन
एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी जो हम बताएंगे कि हमने जो पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया वो इतनी वेलोसिटी से किया, वो कैसे निकालेंगे, अरिथमेटिक मीन, मतलब कि एवरेज निकाल देना है किसका, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का, कि स्टार्टिंग हमने इस वेलोसिटी से की थी, फाइनली हमारी वेलोसिटी ये थी, दोनों का अरिथमेटिक मीन निकालना है। अरिथमेटिक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो इसका भी निकाल रहे हैं हम, इनिशियल और फाइनल का निकाल रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल, ये दोनों, फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी सेकंड फाइनल, जितनी टर्म्स हम ऊपर प्लस करते हैं डिवाइड में उतना ही लिख दिया जाता है, तो ये 2 है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। तो एवरेज वेलोसिटी v av से लिखा जाएगा, स्पीड को भी हमने v से लिखा था, बट इसे या तो बोल्ड कर देते हैं, डार्क कर देते हैं, या फिर इसके ऊपर अगर दिखाना है, डिफरेंशिएट करना है तो एरो लगा सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है। इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखते हैं, फाइनल को v से लिखते हैं, बाय में 2 आ जाएगा। तो इस तरीके की इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अगर हमारी वेलोसिटी, अगर आपको न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा दी हो और एवरेज वेलोसिटी निकालने को कह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सारी की सारी वेलोसिटी को प्लस कर दो, अगर 3 है तो डिवाइड में 3 आ जाएगा। अगर आगे चलती जा रही है, n वेलोसिटी है तो ऊपर जितनी भी टर्म्स होती हैं उससे डिवाइड करते हैं, n है तो n आ जाएगा, 2 थी तो 2 डिवाइड में आ गया। तो इस तरीके से सबको प्लस कर देना है और वो जितनी भी है उस नंबर से डिवाइड कर देना है, ये एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है। सो ये वेलोसिटी के बारे में था। अब हम ये देखेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है या नहीं होता, किस केस में इक्वल होगा और किस केस में वो अनइक्वल होगा। यस, नेक्स्ट है स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। स्पीड और वेलोसिटी जरूरी नहीं है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है। केस लेते हैं हम, मैग्नीट्यूड इक्वल आ भी सकता है और नहीं भी। ऑलवेज वर्ड लिखा मतलब हमेशा नहीं होता, कभी आ भी सकता और नहीं भी। पर्टिकुलर केस है कि कब आएगा, और बाकी केसेस में कभी भी इक्वल नहीं आता। तो वही स्टडी करने के लिए हमने 2 केस लिए। फर्स्ट केस, सपोज अ बॉडी रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। मान लो कोई पर्सन है जो कि 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 50 सेकेंड में। इन गोइंग फ्रॉम हिज होम, कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो अपने घर से टू अ शॉप, एक शॉप तक जा रहा है, वो 100 मीटर जा रहा है, 50 सेकेंड लग रहे हैं। इन द ईस्ट डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट। फर्स्टली यू शुड नो द डायरेक्शंस। डायरेक्शंस कैसे बनाते हैं, ये डायरेक्शन नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। हमेशा ये डायरेक्शन का पैटर्न होता है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो ये डायरेक्शंस बनाई, वो कहाँ जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में। इसका मतलब इसका घर अगर यहाँ है तो उसका शॉप उसे इस डायरेक्शन में जाना है, तो ये घर है, ये शॉप है, इसको राइट साइड पे जाना है ईस्ट डायरेक्शन में। तो इस तरीके से दिखा दिया, 100 मीटर दूर है, 50 सेकेंड इसे लग रहे हैं और ये जा रहा है इस डायरेक्शन में। घर से शॉप की साइड इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। सो इन दिस केस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना चला, 100 मीटर, टाइम कितना लग रहा है 50 सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5 5 2 10। सो द स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी स्पीड बनी 2 मीटर पर सेकेंड। एंड इन द सेम केस वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रेट पाथ ही तो शॉर्टेस्ट होता है, उसने सीधा रास्ता ही ट्रेवल किया है, वो ईस्ट डायरेक्शन में ही जा रहा है। ईस्ट मतलब सीधी तो लाइन जा रहा है, उसने कहीं चेंज नहीं किया, तो ईस्ट डायरेक्शन सीधा सीधा जा रहा है। तो उसका क्या बना, डिस्प्लेसमेंट 100 स्ट्रेट पाथ अपॉन में किस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डायरेक्शन में मेंशन करना, तो टूवर्ड्स ईस्ट लिखना कंपल्सरी है। अपॉन टाइम टेकन 50 सेकेंड लगे, 0 से 0 अगेन कैंसिल, 5 1 5 5 2 10। तो बना 2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। तो डिस्प्लेसमेंट और इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ डायरेक्शन मेंशन होगी क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन में मेंशन कर दी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इफ बॉडी मूव्स इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। अगर सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन में अगर हम ट्रेवल करते हैं तो हमारी स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही इक्वल आ जाती है मैग्नीट्यूड में। नेक्स्ट केस करते हैं जब इक्वल नहीं आई थी, सिर्फ एक अकेला ऐसा केस था, अगर हम सिंगल डायरेक्शन में जाते हैं तब हमारी जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का और स्पीड का वो इक्वल आ जाते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन में ना जाए, या तो हम बार बार अपना रास्ता चेंज करें या फिर एक स्ट्रेट लाइन ना लेकर हम उसी स्ट्रेट लाइन पे होकर वापस भी आ जाए, जैसे सेकेंड केस है।
सपोज अ बॉय फर्स्ट रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 50 सेकेंड। मान लो एक लड़का है जो कि पहले जा रहा है 100 मीटर डिस्टेंस, 50 सेकेंड लग रहे हैं उसे जाने में। गोइंग फ्रॉम हिज होम टू अ शॉप, घर से शॉप तक जाना उसे 100 मीटर दूर है और उसे लग रहे हैं 50 सेकेंड। देन उसके बाद वो क्या कर रहा है, गया किस डायरेक्शन में, ईस्ट में। ईस्ट मतलब राइट साइड, तो ये इस डायरेक्शन में आया है पहले, ये पहले आया इस डायरेक्शन में। नेक्स्ट एंड देन रन्स दैट सेम डिस्टेंस, और उसी सेम डिस्टेंस को वो जा रहा है 100 मीटर, मतलब कि इन 50 सेकेंड, वही 50 सेकेंड ही उसे टाइम लग रहा है इन रिवर्स डायरेक्शन। अब की बार रिवर्स डायरेक्शन मतलब अब की बार कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन, ईस्ट से वापस इस टर्न में, तो अब वापस रिटर्न ले लिया इसने शॉप से घर की ओर। तो अब बताना है कि उसकी स्पीड कितनी आती है, वेलोसिटी कितनी आती है। तो स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस उसने कितना चला, पहले 100 घर से शॉप और फिर शॉप से वापस घर, तो 100 प्लस 100 200। टाइम लगा पहले जाने में 50 सेकेंड, अब आने में 50 सेकेंड, 50 प्लस 50 100, तो 200 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड की उसकी स्पीड है। सिमिलरली वेलोसिटी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट पहले वो 100 गया, बाद में वो वापस वहीं आ गया, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होगी, घर से चला घर पर ही वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0। इसको बताने का तरीका कि पहले वो 100 मीटर गया इस डायरेक्शन में, और जब डायरेक्शन उल्टी हो जाती है तो उसके लिए नेगेटिव साइन, फिर प्लस कर दिया उसने माइनस का 100 ही चल के आया लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो 100 प्लस माइनस 100 प्लस माइनस माइनस 100 में 100 गया 0, 50 प्लस 50 100, तो 0 अपॉन में 100 यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड तो आई 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी आ रही है 0 मीटर पर सेकेंड, दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इफ द बॉडी डज नॉट मूव इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो ये भी थी लेकिन एक ही नहीं थी, डायरेक्शन बदली गई। तो एक ही स्ट्रेट लाइन में जब हम जाते हैं तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, तब स्पीड और वेलोसिटी भी इक्वल होते हैं, अदरवाइज नहीं। इससे एक रिजल्ट और मिला, वेलोसिटी 0 आ सकती है, जबकि अगर हम मोशन में हम चल रहे हैं तो हमारी स्पीड कुछ ना कुछ तो आएगी। स्पीड कैन नेवर बी 0 in case of motion, while velocity can be 0 if initial and final position coincide because of displacement, because displacement in that case will also be 0. So ये था speed velocity के बारे में। अब नेक्स्ट डिस्कशन होगा एक्सेलरेशन के बारे में, एक न्यू टर्म आएगी एक्सेलरेशन, उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनेंगे और उसके बाद हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आएंगे जो कि इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है और ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक भी, क्योंकि ये सभी शॉर्ट टॉपिक्स हैं। फॉर जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वहाँ से क्वेश्चन कंपल्सरी आता ही आता है और इनसे न्यूमेरिकल्स आते हैं इनके फॉर्मूले का यूज़ करके। टिल देन रिवाइज दिस चैप्टर टिल टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।